हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर, और जिसमें हम एक्सरसाइज भी करेंगे 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। ओके, सो इंट्रोडक्शन में बेटा हम किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन में हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन? ठीक है, जब हम कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन का तरीका होता है जिसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। फर्स्ट हम क्या यूज करेंगे? कॉन्स्टेंट्स। सेकंड हम क्या यूज कर रहे हैं? वेरिएबल। थर्ड हम क्या यूज करेंगे? ऑपरेशंस। एंड फोर्थ इज एक्सपोनेंट्स। चलो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है बेटा? अब फिक्स वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यू हमको पता है, दैट इज 1, 2, 3, -5, -7, व्हाटएवर। ये हमारे क्या है? कांस्टेंट्स। वेरिएबल मींस जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता। वेरिएबल में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? जब हम कोई अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल A, B, C, ओके, X, Y, Z, व्हाटएवर, तो ये किस में आ जाते हैं? वेरिएबल। इनकी वैल्यू हमको पता नहीं होती। ऑपरेशंस में आ जाते हैं बेटा आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये आपके किन में आ जाते हैं? ऑपरेशंस में। एक्सपोनेंट्स मींस पावर्स, x to the power 2, x to the power 3, y to the power 5। तो जो भी हम ऊपर पावर्स में यूज करेंगे ये क्या हो जाएंगे? हमारे एक्सपोनेंट्स। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करें इक्वेशन की। इक्वेशन में क्या ऐड हो जाता है? इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वेशन में क्या ऐड हो जाता है? इक्वल्स टू, जिसमें हम LHS इक्वल्स टू RHS रख के हमारी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम एग्जांपल देखें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। a² प्लस 2ab प्लस b²। नेक्स्ट 5x माइनस 7y प्लस 9। तो ये हमारे क्या हो गए? एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन कब बन जाएगा? जब हम 5x माइनस 7y प्लस 9 इक्वल्स टू 5y प्लस 27 अगर हम करें, तो जब इक्वल्स टू आ गया तो ये क्या बन गया बेटा? हमारा इक्वेशन। लेट्स टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो बेटा जब हम ना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं टू द वन वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं, ठीक है, बट जब हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिर्फ एक वेरिएबल तक, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वन वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन इज जब हम उसके एक्सपोनेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं टू द वन। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? एक ही वेरिएबल रखा है, ओके, और हमने इसको कोई भी पावर्स नहीं दी है। बट अगर हम ऊपर वाले देखें बेटा, अगर हम ऊपर वाले देखें तो हमने इसमें कितने वेरिएबल्स रखे हैं? 2 वेरिएबल्स रखे हैं। ऑल्सो हमने एक वेरिएबल का पावर क्या दे रखा है? 2, ठीक है, हमने स्क्वायर की पावर दे रखी है। बट हमने नीचे क्या किया है? इसमें 5x प्लस 7 में इसकी कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। इक्वेशन है जो हमारी वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है हमने सिर्फ एक वेरिएबल तक, ठीक है। दिस इज व्हाट वी से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
Now let's start with the exercise 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3x 2x, तो हम दोनों तरफ से 2x को माइनस कर सकते हैं। 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 18 माइनस 2x। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग both the sides by 2x। ठीक है, दोनों साइड को हमने 2x से सब्सट्रैक्ट किया। नाउ 3x माइनस 2x, x इक्वल्स टू 2x माइनस 2x इक्वल्स टू क्या बचा हमारा 18। तो बेटा x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 18। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। अच्छा, ये सेकंड तरीका है बेटा। अब हम दोनों तरफ को 2x से माइनस ना करके हम क्या कर सकते हैं, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, ये हमारी इक्वेशन। 2x को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इधर शिफ्ट करते हैं ना, तो जो हमारी वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पहले प्लस में है इधर, ठीक है, प्लस 2x है, इधर आके ये क्या हो जाएगी माइनस 2x। दैट मीन्स 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18। अब 3x माइनस 2x, x इक्वल्स टू 18। बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल तरीके में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे हम एक तरफ रखते हैं और जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं। तो करते हैं, अब 3t को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इट विल बी 5t, पॉजिटिव है, माइनस 3t इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3। ओके, आगे अब बेटा इधर देखो, इधर ना एक चीज समझने वाली है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो क्या होता है जब हमारे अलग अलग साइंस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर हमारे जब सेम साइन होते हैं, सेम साइंस जब हमारे होते हैं, दैट इज या तो हमारा दोनों नंबर पॉजिटिव में हो या तो हमारे दोनों नंबर नेगेटिव में हो, ये हमारे कैसे हैं, दोनों के सेम साइन है, तब हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे 2 प्लस 2 4 माइनस 4 माइनस 4, दोनों सेम साइन है तभी भी ऐड करेंगे 8, और साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा। ठीक है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब अगर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन, जैसे पहला नंबर आपका पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में है, पहला नंबर आपका नेगेटिव में है और दूसरा पॉजिटिव में है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। बट सब्सट्रैक्ट करने के साथ साथ हमारे आंसर में साइन किसका आएगा ये डिसाइड करना है हमको। ये कौन डिसाइड करेगा, जिस साइन वाला नंबर ज्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, बट हमारा साइन किसका आएगा, 5 का आएगा, दैट इज नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज 5 जो है वो दोनों में से बड़ा है। ये समझ में आया। अब इसको हम नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। ओके, तो ये हमने नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब बेटा नंबर लाइन की आपको एक चीज तो पता होगा जब हम ऐड करते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं, राइट की तरफ, जब हम ऐड कर रहे हैं, और जब हम माइनस कर रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ।
ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, -5 + 3, दैट मीन्स हम -5 में 3 ऐड कर रहे हैं, तो एडिंग किस तरफ जाएंगे हम, राइट की तरफ। तो ऐड कर रहे हैं 3, 1 2 3, किस पे आए बेटा, -2 पे। ओके, अब सेम चीज हम 3 से करके देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉजिटिव में है, 3 में से 5 माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। तो 3 1 2 3 4 5, क्योंकि बेटा हमने 3 में से क्या किया, 5 को माइनस किया। समझ में आ गया, समझ में आया अच्छे से। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, ठीक है, बट साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, दैट मीन्स -2 आया हमारा आंसर। 5t - 3 2t। ओके, अब यहाँ पे t इक्वल्स टू -2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, -2/2, 2 1 जा 2 1 जा, तो बेटा हमारी t की वैल्यू क्या आ गई, -1, t इक्वल्स टू -1। आया समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। इसको हम पहले वाले मेथड से करते हैं, दैट इज सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, पहले हम दोनों तरफ से 3 को माइनस कर देंगे। बेटा देखो, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है ना, लीस्ट नंबर, जिसको हम माइनस कर सकते हैं, दैट इज 3। हम 5 को कंप्लीट माइनस नहीं कर सकते, वरना हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा, बट हम 3 को दोनों तरफ से माइनस कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड विद 3x। ठीक है, दोनों तरफ हमने 3x पे क्या किया, माइनस किया। 5x + 9 - 3x इक्वल्स टू 5 + 3x - 3x। देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5x - 3x इज 2x + 9 इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ 9 फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, 9 माइनस करेंगे अब हम दोनों तरफ से। 2x + 9 - 9 इक्वल्स टू 5 - 9। पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गया। 5 - 9 कितना होगा बेटा, 9 - 5 इज 4। साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। ठीक है, तो आंसर विल बी -4। अब यहाँ पे 2 जो है वो किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, 2x/2 इक्वल्स टू -4/2। 2 और 2 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारी x क्या आ गया बेटा, -2। समझ में आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं, आप सेकंड वाले तरीके से कर रहे हैं। बेटा आप ऐसा करना कि दोनों को ना आप खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, दोनों मेथड को आप खुद ट्राई करके देखना। जिसमें हमने फर्स्ट वाला अप्लाई किया है उसमें आप सेकंड वाला करके देखना, और जिसमें हमने सेकंड से किया है उसमें आप फर्स्ट वाला करके देखना। ओके ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन इज 4z + 3 6 + 2z। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे एंड जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनको एक तरफ रखेंगे। 4z - 2z बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल्स टू 6 - 3 बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है, और 4 - 2 इज 2z इक्वल्स टू 6 - 3 इज 3
नाउ z इक्वल्स टू 3/2, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/2। समझ में आया? चलो, फिफ्थ इज 2x minus 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको भी शिफ्ट करते हैं, 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 14 प्लस 1, 3x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15/3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, इसमें हम दूसरा मेथड भी अप्लाई करें। चलो दूसरा मेथड भी करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड x, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। अगर हमें इसको हटाना है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा x को। ठीक है, तभी डिफरेंट साइन होगा और x कट जाएगा। तो एडिंग x बोथ साइड्स। ठीक है, तो 2x minus 1 plus x इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स प्लस एक्स, प्लस माइनस कट गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2x प्लस एक्स 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे हमें माइनस 1 को भी हटाना है, तो क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स, 3x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 14 प्लस 1। ये कट गया बच्चों, क्या हुआ हमारा 3x इक्वल्स टू 15। ओके, सेम ये वाली लाइन आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, x इक्वल्स टू 15/3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। ओके, तो हमारा फिफ्थ तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में डाउट सेशंस ले सकें, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।